AK मिश्रा जी, मैं आपके पास आती हूँ, फिर मैं सियासतदानों के पास जाऊंगी। सर, क्योंकि अंबेडकर भवन में हजारों लोग थे जहां पर मंत्री महोदय थे और उन्होंने जो भी प्रतिज्ञा ली, वो कहते हैं कि मेरा अपना अधिकार है बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश करी, लेकिन क्या वो ये भूल गए कि वो एक नेता हैं, उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो मंत्रालय संभाल रहे हैं और उन्हें क्या कहना चाहिए सार्वजनिक जीवन में, क्या उनका आचरण होना चाहिए? देखिए मैम, वहां पे किस तरह की शपथ ली गई, किसी भगवान का अपमान किया गया कि नहीं किया गया, मैंने वो सुना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जैसा आप लोग बता रहे हैं कि कोई गलत चीज बोला गया है किसी भी तरीके से भगवान के बारे में, हिंदू धर्म के, तो पहला सवाल आपका जो ओपनिंग कमेंट था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी या इन्हीं की पार्टी के लोग बोल रहे थे कि आम आदमी की बात करने वाला, शिक्षा की, रोजगार की और नौकरी की। अब ये ट्रैक चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको लग गया कि जो पुराना ट्रैक था उस ट्रैक पे चल के ये प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी का ख्वाब तो है प्रधानमंत्री बनना, अपने आप को पोजीशनिंग भी ऐसी दे रहे हैं, गेस्चर भी ऐसा दे रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये मंत्री जी या थे, कौन बोल रहा था, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा था, जी हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 या 24 प्रतिज्ञाएं ली हैं। तो मैं बोलता हूं कि क्या उन 24 प्रतिज्ञाओं में ये लिखा है कि कोई भी धर्म स्वीकार करते हुए किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ गाली दे करके प्रतिज्ञा लो या अपशब्द बोल करके प्रतिज्ञा लो? और बाबा अंबेडकर साहब तो बहुत छोटे आदमी है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। हाँ, अच्छा, ये जिसके खिलाफ विश्व वमन करते हैं ना, इनसे जरा पूछ लीजिएगा कि अंबेडकर का मतलब क्या होता है। वो दूसरा एक बहस है। भगवान बुद्ध ने, अगर ये बोल रहे हैं भगवान नहीं होते हैं, तो फिर हमें ये बोलना चाहिए कि भाई बुद्ध भी भगवान नहीं है। लेकिन मैं ऐसी हिमाकत नहीं करूंगा, हम भगवान को बुद्ध मानते हैं, सनातन में ये सहिष्णुता है। भगवान बुद्ध ने भी, जिन लोगों ने उनके टाइम पे बुद्ध का शिष्यत्व या शिक्षा ग्रहण की, भगवान बुद्ध ने कभी किसी भी धर्म को गाली दिया है क्या? गाली देके या अपमान करके या एक तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करके उन्होंने तो किसी से जो है नहीं करवाया। नहीं, उन्होंने जो खुद किया, आत्म साक्षात्कार उसको बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान। ये लोग तो कट कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, कहीं से मिल गया, रैट रेस में शामिल हो गए। इसमें से जितने भी लोग हैं, चाहे मंत्री हो, मिनिस्टर हो, किसी ने कोई आत्म साक्षात्कार नहीं किया है। न इनके पास इतनी कुव्वत है कि वो समाधि के या योग के उस लेवल पे पहुंचे जहां की ये आत्म साक्षात्कार करें और स्वयं अनुभव करें कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो ये केवल एक सियासी नौटंकी है। लेकिन मैं सर मिश्रा जी आपको उनके बयान की 2-3 लाइनें जो पढ़ के सुनाती हूँ। और देखिए, जब एक आम इंसान होने के नाते जब आपके सामने भी ये बातें आती है तो आप सोचते हैं कि, मेरा अनुभव ये है कि ये नहीं कहा जाना चाहिए, तो बहुत गलत है। और जो पहली प्रतिक्रिया आती है कि नहीं, भावनाएं आहत होंगी, आप कहें कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं रामकृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को भगवान नहीं मानूंगा, मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। तो ये अगर शुरुआती तौर पर, आप बाद में कहें कि भाई कट पेस्ट हुआ इधर उधर, लेकिन जो मूल बातें हैं, जो सभी के सामने हैं, जो पब्लिक फोरम पर है, और हम एक माहौल भी देख रहे हैं, मैं मौजूदा माहौल का भी जिक्र करूंगी, बार बार असहिष्णुता की बातें होती हैं, तो उस सूरत में समझने वाली मैम, देखिए ये है, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानिए या ना मानिए, ये बौद्ध धर्म ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये सनातन धर्म की या ब्रह्मा विष्णु से दुश्मनी या हेट जिसको बोलते हैं ना, उसकी दीक्षा ले रहे हैं। आपको बौद्ध धर्म या कोई और धर्म करना है तो आप ये बोलिए ना कि मैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करूंगा, मैं उसमें विश्वास करता हूं, मैं भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पे चलूंगा। ये एक शपथ किसी ने नहीं ली। ये जो 5-6 शपथ हैं, वो बौद्ध धर्म के जो भी हैं, वो शपथ किसी ने नहीं ली। इन्होंने शपथ क्या ली है? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं इनका अपमान करूंगा। तो कहां से आप बौद्ध धर्म की, आप तो बौद्ध धर्म की शपथ ले ही नहीं रहे हो। अरे क्यों दुनिया को झुठला रहे हो? इतनी कलुषित आत्मा, कलुषित वाणी हो करके बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को, यही लोग भगवान बुद्ध की जो एक छवि है ना पूरी दुनिया में, एकदम सम्यक वाणी, सम्यक विचार, ये सब चीजें जो है, ये उसको भी क्षति पहुंचाएंगे। अगर ये इस तरीके से किसी भी धर्म के लोग ये बोलेंगे, आपकी किसी भी धर्म में आस्था है तो आप ये बोल के शपथ लीजिए कि हाँ भाई मैं शपथ लेता हूं, मैं मुझे इसमें आस्था है, मैं इनके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। आपने तो वो एक बात भी नहीं की। आपने तो बात यह कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। क्या बात कर रहे हैं? ये शपथ थोड़ी है, ये बौद्ध धर्म का शपथ ग्रहण समारोह नहीं था। ये सनातन धर्म के विरोध में अपनी नेतागिरी चटकाने के लिए
क्योंकि इंटेलेक्चुअल ये भिखारी हैं, मैं आपको बता दूं। एक जो असली बौद्ध होता है वो बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, मैं भी जानता हूं, और इनके अंदर वो इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कट कॉपी पेस्ट रैट रेस में शामिल हो रहे हैं। और मैं समझता हूं बाबा अंबेडकर साहब ने भी ये नहीं बोला होगा कि मैं ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा। उन्होंने ये बोला होगा कि हाँ भाई, बुद्ध धर्म में मेरी आस्था है, मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। और सनातन में भी कोई आता है तो यही बोला जाता है कि मैं सनातन में आस्था रखता हूं, बिना किसी दबाव के मैं ये चीजें करूंगा, अपने डेली लाइफ में मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा, ना कि किसी के खिलाफ बोल के। ये दुनिया में पहली बार मैंने देखा है कि कोई धर्म में जो है दीक्षित हो रहा है, कहीं पे भी दीक्षा संस्कार का इन्होंने मटियामेट कर दिया। हेट के आधार पे ये दीक्षित हो रहे हैं। 10,000 लोग हैं अगर उस कार्यक्रम में, 10,000 लोग हैं उस कार्यक्रम में। हाँ नहीं, मैं बताऊं, लाइन पे लीजिए, मैं 10,000 लोगों को जवाब देता हूं। आप घृणा की दीक्षा ले रहे हैं कि अच्छा, इनका मन और इनका पेट कभी भरेगा नहीं। मैं आपको बताता हूं, देखिए इस देश ने क्या दिया है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म से लिया है ना। आज तक किसी हिंदू या किसी दूसरे धर्म ने, सिख ने, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया? ये राष्ट्रीय प्रतीक नहीं होना चाहिए। इनसे ज्यादा बौद्ध मतावलंबी हम लोग हैं, हम लोग उस पर गर्व महसूस करते हैं। ठीक है सर। जो धम्म चक्र जो लिया गया है, ये नासमझ लोग हैं, इनके ऊपर तो डिबेट भी नहीं करनी चाहिए। ये क्या देश को आगे ले जाएंगे? केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तब तो ये दुनिया में ऐसे ही नफरत के बीज बोने लगे। चलिए ठीक है सर, अभी क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई है नहीं तो वो अपनी प्रतिक्रिया देते इस पर। ठीक है, आपकी ओपनिंग कमेंट आ गई सर। और वो अगर वो ये कहते हैं कि भाई दरअसल अब देखिए वो मूल रूप से क्या कहते हैं कि जब कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो मानवता की बात करता है। तो जितना हमने देखा सुना उसमें यदि है तो उन्हें चाहिए कि वो भी साझा करें अपने ट्विटर पर या जिस भी जरिए से। दूसरा कि वो ये कहते हैं कि भाई नेताओं के पास, बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं, वो लोकप्रियता से घबरा गए हैं मुख्यमंत्री की या फिर उनके कामकाज से, और इस वजह से देश में पहली बार शिक्षा और बाकी चीजें जो हैं वो लेकर आए और इसलिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश करें। ठीक है।